अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम बनाने लगे हैं कद्दू और चनों की दाल। तो मैंने उससे कहा था कि अपने घर वालों को कि आप ना गोश्त डाल देते हैं। वो कहने लगा नहीं 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 अम्मी नहीं 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 नहीं। मैंने कहा नहीं तो फिर ना सही। हाँ फिर नहीं डालता तो फिर ना सही। फिर कद्दू चनों की दाल हम बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कद्दू चनों की दाल हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखें इसके अंदर माशा से थोड़ी थोड़ी डाली है। सूखा धनिया डाला है, जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है। थोम अदरक का पेस्ट हम जब इसको तड़का लगाएंगे फिर डालेंगे। हरी मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक सारा कुछ ही डाल दिया इसके अंदर हमने। थोड़ा थोड़ा सा डाला है। जब इसको तड़का लगाएंगे ना जब इसको तड़का लगाएंगे ना फिर इसको हम फिर करेंगे इसको। अभी हम ये अदरक लहसुन का थोम अदरक लहसुन कूट लें। इसको कूट के भी से रख लें। अच्छा मुझे पूंडी बहुत पसंद है। यकीन करो मुझे पूंडी इतनी पसंद है ना। ये हमारा सारा टूट गया भाई। यहाँ से हमने कहा था बनवाएंगे। पूंडी मुझे बहुत पसंद है। पूंडी के अंदर जब हरे धनिया की चटनी बनाओ ना, चटनी बनाओ उसके अंदर पुदीना डालो, हरी मिर्च डालो, साथ में थोम डाल दो। हरा हरा थोम की बना लो, सूखे थोम की बना लो, जैसे आपका दिल करता है वैसे बना लो। इसको हम कूट के रखेंगे। इसको कूटने के बाद फिर हम इसको इधर सूखा धनिया कूटेंगे, इसको भी कूट के रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से। आप सुनाओ, आप कैसे हो? आप सब ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक हमारी सारी यूट्यूब को सही सलामत रखे, खुश रखे, बात रखे। और अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ अता फरमाए अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ अता फरमाए सोने के सदके में। हम ना शापर लेके आते हैं 200 रुपए के, 150-200 रुपए के शापर ले आते हैं हम महीने के ना। तो महीने के जब शापर लेके आते हैं ना हम कूड़ा हम उन शापरों में डाल देते हैं, शापर में डाल देते हैं। 10 में हम कूड़ा ना हम डस्टबिन में फेंकते हैं, क्योंकि उसमें ना फिर बदबू, हम 2 दिन कूड़ा पड़ा रहे ना उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो शापरों में डाल देते हैं।
तो हमारा कूड़े वाला आता है, उसको दे देते हैं। नहीं आता तो फिर मेरा बेटा जाता हुआ फेंक देता रास्ते में। शापा लटके हुए होते हैं, फिर उनको फेंक देता है रास्ते में। हाँ, ये देखिए माशाल्लाह से ना, ये सूखा धनिया भी इसको साथ में कूट लेंगे। सूखा धनिया तो हम भाई दाल भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है सूखा धनिया। जहाँ गरम मसाले इतने तेज हैवी चीज़ें खाते हैं, तो मैदे को ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तरफ ये हो गया, सूखा धनिया हो गया, ठंडा पुदीना हो गया, हरा धनिया हो गया, ये तो लास्ट की हांडी में डालते हैं, ताकि मैदा ही है, मतलब कि मैदा इतना गरम ना हो। ये देखिए माशाल्लाह से ये कूट लिया। अब इसको यहाँ रखते हैं। वैसे हमारा किचन सारा साफ ही है, लेकिन वजह ये कि इसका ये ना वो नहीं है ना, प्लस्तर नहीं हुआ, यानी कि इस वजह से ऐसा लगता है सब यानी कि वीडियो में ऐसा था पता नहीं कितना खराब बना हुआ है, वैसे साफ सुथरा है। ये हमने ये भी कूट लिया। फिर अभी इसको काटेंगे, प्याज़ों को छीले नहीं है, इसको बनाएंगे प्याज़ों को। तो ये कूड़ा देखें, ये हम इसके अंदर शॉपर के अंदर फेंक देते हैं। तो बस हम कुकर खोल के देखते हैं कहाँ तक इसका काम पहुँचा है। ये हमने हरा धनिया सब्ज़ वो मंगाया, पुदीना हरा, ये देखें ये हरा पुदीना मंगाया है। इसकी चटनी बनाएंगे चावलों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह शुक्र है टाइम पे खोल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बड़े ही चंगा हुआ। माशाल्लाह से ये हमने ना टाइम पे कुकर खोल लिया। अब कुकर को हम यहाँ रखते हैं, तो हमने फ्राई पैन लेते हैं, इसके अंदर प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट को ना, इसको डालेंगे ताकि ये इसकी भुनाई हो जाए अच्छी तरह से। उस वक्त तक हम ये धनिया इसको सब्ज़ बना लेते हैं, इसको पत्ते इसके तोड़ के चटनी में का सामान तैयार कर लेते हैं। पुदीने की, हरे थोम की, पुदीना, प्याज तो नहीं खाएंगे, शाम का टाइम है, अब शाम की हांडी रोटी का टाइम है, तो शाम के टाइम प्याज नहीं खाते। बड़े कहते हैं वैसे प्याज नहीं खाना चाहिए शाम को, दोपहर में खाओ आप। तो बड़ों की बातें भी सही होती हैं, बड़ों की बातें कौन सी गलत होती हैं। बड़े हमेशा सच ही कहते हैं और सही कहते हैं बिल्कुल। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमने अब इधर रख लिया है।
बनी हुई है ना, इतनी मज़ेदार बनती है। अनारदाना नहीं, अनारदाना ना कुछ दिन ला के रखेंगे हम सारा। बाजार जाते हैं ना, बाजार से सौदा लिख के ले तो याद रहता है, वैसे नहीं याद रहता कि हमने क्या क्या लेना था, क्या क्या नहीं करना था। ये देखते हैं माशाल्लाह से। ये देखते हैं माशाल्लाह से। ये देखते हैं माशाल्लाह से। इसके अंदर हम डालेंगे, ये देखिए इसके अंदर ना हम डालेंगे ये टमाटर, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े से टमाटर इसके लिए निकाल के रख लेंगे। जब तक ये टमाटर गलेंगे उस वक्त तक हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। देखो यहाँ पे ना हांडी नज़र नहीं आ रही, अब नज़र आई है। ये देखो माशाल्लाह से हो चुका है। बर्तन बाद में धोएंगे। रात भी हमारे इतने बर्तन कट्टे सच्ची बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैं तो बर्तनों को दे दे के ना परेशान हो जाती हूँ, इतने बर्तन। इसलिए मैं साथ में जो बर्तन इकट्ठा होता है साथ में धो लेती हूँ, इतने सारे बर्तन देख के। क्योंकि बर्तन होने तो चाहिए, वैसे धोने पड़ते हैं बंदे को। पहले मैंने ना घर में पुदीना का उगाया हुआ था। मैंने गमलों में, मेरे पास गमले थे, गमलों में ना मैंने पुदीना उगाया हुआ था। मुझे पता था इसकी जड़ें ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ जड़ें होंगी ना वहाँ वहाँ जो वाला पुदीना अंदर डाल दो ना मट्टी के अंदर तो उग जाता है वो। मैंने ऐसे ही किया हुआ था, लेकिन वो फिर ना फिर आस्ता आस्ता सूख गया, उसकी गोभी नहीं थी, सूख गया। धनिया मिला नहीं, जो लेने भेजा था वो तो लेके नहीं आया। इतनी पैसे ठंडी ठंडी खुशबू आती है ना। ये अच्छी तरह से पक जाए तो उस वक्त तक हमने एक ऊपर लेंगे, चटनी कूट के रखनी। ये 2 हरी मिर्च इसके अंदर डालेंगे। सीढ़ियाँ पड़ी कहाँ से लगेंगे। ये इसके अंदर 2 हरी मिर्च डालेंगे। ये देखिए साथ में सूखे थोम की ना वो 2 वो डालेंगे, सीढ़ियाँ डाल देंगे, टमाटर डालेंगे, जीरा डाल देंगे इसके अंदर। तो वैसे देखिए माशाल्लाह से हमारे ना टमाटर तकरीबन इतने वो हो गए, नरम से हो गए। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज डाल देंगे इसके अंदर। ये प्याज नरम हो जाएंगे, प्याज भी नरम हो गया अच्छी तरह से। इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, प्याज नरम हो तब के लिए उठाते हैं इसके लिए दाल। पापड़ के अंदर ऐसे डाल देते हैं।
ये तवा देखें, ये तवा ना मैंने ये तवा देखिए मैंने कैसे धोया है। पता किसके साथ धोया है? ये ईंट नहीं होती, ईंट और रेत के साथ धोया है। हमारी अम्मी भी ऐसे धोती थी, ईंट और रेत के साथ धोती थी तवा। फिर उसके ऊपर हम वो काला साबुन, जो सा वो काला साबुन क्या कहते हैं उसे, वो उसके ऊपर वो लगा लेते हैं। बस ये हो गया, ये नरम हो गया प्याज। फिर अगला इसमें वक्त तक हम ये चटनी भूनते हैं। गर्मी भी बहुत होती है किचन में, अभी मौसम चेंज है फिर भी गर्मी है।
बन गई हमारी तैयार। इसको धो के रखो बर्तन में। ये सारे इसके अंदर मसाले डालने हैं। ये हल्दी है, ये नमक है, ये मिर्च है, ये कड़ी पत्ता। जब भाई उनको काला बच्चा है ना रोटी काला नहीं भी चलिए बोल के बाहर आएगा दवाई का और ठीक है तुम भैया हां सुन गया नहीं नीम काले तो मुंडी ले जा शिकार बनाया ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਪਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ वो पहले बुखार ਕਿਉਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਰੇ ਅਰੇ ਸੁਣਾ और बैठ पानी पीना ना अरे पानी नहीं पीना चाहिए हाँ बैठ के हमेशा पानी पियो मैदा नहीं खराब होता तुम्हें पता है ना नाम बीबी आप नहीं करो क्यों मैं क्या लाई हो ना बीबी नहीं लेट दे रहा क्यों मैं क्या कहूंगा बीबी हो क्यों क्यों नहीं दबया कहना देना है दो दिन पैसे नहीं लेंगे उनको
सुनाए। इसके अंदर हमने कलौंजी भी डाली है, छोटी इलायची भी डाली है। ऐसे कद्दू कभी आप भी ना बना के देखना, कितने मज़ेदार, इतने टेस्टी बनते हैं कद्दू, बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा। जो कद्दू हमने उबाले थे अब हम इसके अंदर डालते हैं। फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि सूखे सूखे कद्दू नहीं अच्छे लगेंगे। इसके साथ चावलों के साथ हल्का सा पानी डालेंगे इसके अंदर। गर्मी कितनी है, ये देखिए माशाल्लाह से ना, पानी डालेंगे। ये दम पे आ जाएगी, तो फिर इसको उतारने के बाद इसके अंदर गरम मसाला ऐड करते हैं। बर्तन उठाते हैं, इनको धोते हैं, फिर उसके बाद चावल हमने भी धो के रखे थे, वो याद नहीं रहा। इसको ना हल्की आंच पे रख देते हैं, ताकि ये ना इसके ऊपर तरी आ जाएगी। ये देखिए इसके ऊपर ना गरम मसाला ये रख देते हैं इसके ऊपर, तो इसको यहाँ रखते हैं। ये देखिए इसके ऊपर ना ये बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धो के रख रहे हैं। ये चटनी बनाई है, ये फ्रिज में रख लेते हैं। ये देखें चावलों को गिलास लिए हैं पकाने के लिए, बहुत है हमारे 3 तो हम बनते हैं। तो फिर ये देखें माशाल्लाह से ये हमने चावलों को गिलास 2 डाल दिए, और ये हम इसको भिगो के रख दूँगी आधा घंटे के लिए। फिर इसमें पानी उतना डालूँगी जितना ये उसी में पक जाए, उसी में दम हो जाए। हम तो ऐसे बनाते हैं चावल उबले हुए, इंसान की अपनी मर्जी, जैसे मर्जी खाए, जैसे मर्जी पिए। तो गाइस देखिए माशाल्लाह से मेरे बर्तन धो रहे हैं सारे। कुकर हमने धो लिया, कुकर हमारा कितना लश्कता है, ये देखें कितना साफ सुथरा हमारा कुकर है। तो हम यहाँ रखते हैं बर्तन, साथ में हमने कट्टू बट्टा भी धो लिया था, साथ ही हमाम दस्ता ये भी धो लिया। ये देखें, तो अब हम बनाएंगे चावलों के पास चलते हैं। लगे आँखों को, क्यों ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ना कद्दू चनों की दाल तैयार हो चुका है।
अब इसके अंदर मैं डालूंगी गरम मसाला। इसके अंदर गरम मसाला डालूंगी। डब्बा पता नहीं टूटा हुआ है अभी के नहीं, है तो सही है थोड़ा सा इतना लगेगा। इसको लगा देते हैं ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर ही लगे। इसको यहाँ रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए अब हम बनाने लगे चावल। बहुत गर्मी है सच्ची। चावल 3-4 दिन के बाद तो मैं तवा धोना ही पड़ता ना। चावल रख दी ऊपर। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, ये जीरा है, इसके अंदर लौंग है, ये डालेंगे हम। अच्छा जी, थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। ये देखिए इसके अंदर कलौंजी डालेंगे थोड़ी सी। ये देखिए इसमें घी डालूंगी। इसके अंदर घी डालूंगी। डाल दिया, इसको बंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये माशाल्लाह से हो गया। इससे चावल उबलेंगे। इसको यहाँ किचन की ना सफाई सुथराई ना साफ देते हैं। रात के टाइम झाड़ू तो हम देते नहीं भाई, नहीं, मगरिब के बाद हमें झाड़ू नहीं देना। सफाई बेशक ईमान है बंदे का, लेकिन मगरिब के बाद तो वैसे इंसान पहले कर ले। करनी तो है ये सफाई, तो पहले कर ले। सफाई सुथराई हो गई। ये देखिए माशाल्लाह से
देखिए गाइस हमने मास्टर से दम दे दिया चावलों को दम दे दिया और उसके ऊपर तवा रख दिया ताकि वजन के साथ ये इसके बाद अपना पानी भर के फ्रिज के अंदर रख दो। जब खाना खाएंगे तो फिर हमें ठंडे पानी की जरूरत पड़ेगी। डिब्बे कहाँ चले गए हैं? ये फ्रिज के अंदर रख के आ गए हैं। भाई दूंगा कितने आ गया? देखिए गाय मैं खाना परोस रही हूँ, ठीक है, उसको डाल के दूँ। रख के आती हूँ। जहाँ केबल वाला आया। हाँ खत्म हो जाएंगे ऐसे तो। क्या खत्म हो गए इसके? हाँ अल्लाह खैर करे। वो मेरा कहने का